Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saad. Today we will discuss very interesting topic. Remaining portion है ये हमारा from chapter 16. Topic is joints. Joints का remaining portion जो है वो आज हम discuss करने जा रहे हैं. तो पहले जो है वो joints होते क्या हैं, पहले हम इसको recall कर लेते हैं. Joint वहाँ present है जहाँ two bones meet करती हैं टुगेदर, तो हम इसका नाम दे देते हैं कि ये चीज़ जो है वो क्या है, जॉइंट कहलाती है. जॉइंट का फंक्शन क्या है, इसने होल्डिंग करना है स्केलेटन बोन्स को, उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम जॉइंट को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. हम अभी तक पढ़ चुके हैं. पहले हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी, फिर हमने पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. सो आज हम जो है इसकी बेसिस देखेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट. स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट स्नोविल जॉइंट में बी क्लासिफाइड एज. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है वो साइनोवियल जॉइंट की आगे जो है वो बेसिस की किसके ऊपर, स्ट्रक्चर पे और मूवमेंट के स्नोवियल जॉइंट को क्लासिफाई कर दिया हमने दो हिस्सों के अंदर. पहला हिस्सा है हिंज जॉइंट और दूसरा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो आज हम इनको एक एक करके जो है वो स्टडी करेंगे. इसको स्टडी करने से पहले जरा हम फ्लैशबैक कर लेते हैं स्नोवियल जॉइंट को. तो स्नोवियल जॉइंट का मैंने आपको बताया था इन्होंने मॉडिफिकेशन की है या अडाप्टेशन है, इसमें अडाप्टेशन है बेटा जी, कि इन्होंने फ्रिक्शन को रिड्यूस किया बिटवीन द बोन्स. फिर हमने स्नोवियल कैप्सूल को स्टडी किया, फिर हमने स्नोवियल मेम्ब्रेन को, और फिर हमने लिगामेंट को देखा. अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, हिंज जॉइंट की तरफ. इसको हिंज भी पढ़ लेते हैं, हाइंज भी पढ़ लेते हैं. हिंज जॉइंट डेफिनेशन देखते हैं, ऐसे जॉइंट जो मूवमेंट को अलाउ करें इन टू डायरेक्शन. तो ऐसे जॉइंट को हम नाम दे देंगे हिंज जॉइंट का. इसमें अरेंजमेंट ऑफ मसल जो है वो पेयर्स ऑफ मसल होते हैं जो अरेंज्ड इन सेम प्लेन होते हैं. हर मसल के पास दो चीजें जो है इनकी हिंज जॉइंट के लिए जो है, जॉइंट्स के लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है. एक ओरिजिन, एक इंसर्शन. बेटे ओरिजिन हमेशा एक इमूवेबल बोन के साथ होगा, जो बोन जो जॉइंट जो है वो हरकत नहीं कर सकता. इंसर्शन जबकि दूसरा एंड जो है मसल का अटैच विद मूवेबल पॉइंट, इसकी एग्जांपल है. तो वो वाला मसल जो इमूवेबल बोन जो है उस मसल से अटैच होती है वो फार फ्रॉम जॉइंट है. तो इसकी दो एग्जांपल हैं, नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट. तो बेटे जरा इस तरफ आ जाओ. ये मेरी बोन है, ये वाला हिस्सा, ये क्लेविकल के साथ जो जुड़ी है स्कैपुला. तो यहाँ जो है वो यहाँ जो जुड़ी हुई है ये मेरा ओरिजिन है. ये जो हिस्सा, जो दूसरा हिस्सा जो मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो है वो इससे दूर है,
इसके ये प्रॉक्सिमल हिस्सा है तो ये डिस्टल हिस्सा है, ये इमूवेबल बोन है, ये मूवेबल बोन है, ठीक है। तो मेरी रेडियस और अल्ना इसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो बेटे ये इमूवेबल बोन ये मेरी हो गई, ठीक है, और इंसर्शन जो है वो दूसरा जो उससे फार अवे और उसको मूव करने के अंदर मदद दे दे। तो इस तरीके के ज्वाइंट को हम कहते हैं हिंज ज्वाइंट का नाम जो है वो देते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो हमने देखी है, कौन सी अभी एक डिस्कस की है, एल्बो ज्वाइंट को। तो बेटे इसकी दूसरी जो एग्जांपल है वो है नी ज्वाइंट। बेटे अगर आपको याद हो, मैंने जब आपको एनाटॉमी का लेक्चर दिया था तो मैंने बताया था, लेट्स सपोज अगर ये हमारी फीमर है, यहां हमारी टिबिया एंड फेबुला है, यहां एक बोन है उसका नाम है पैटिला बोन। तो यहां जो ज्वाइंट था उस ज्वाइंट का नाम था हिंज ज्वाइंट, जो टू डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट के अंदर मदद जो है वो देता। तो यहां तक हमने अपना हिंज ज्वाइंट जो है वो कंप्लीट कर लिया। ये हम बेसिकली किसकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ये हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हिंज ज्वाइंट की, सिनोवियल ज्वाइंट की स्ट्रक्चर और मूवमेंट के बेसिस के ऊपर। अब हम जरा अपने बी पार्ट की तरफ आते हैं जो कि है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये ज्वाइंट जो है वो मूवमेंट को सेवरल डायरेक्शन के अंदर जो है वो अलाउ करता है, तो इसको हम कह देते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट के अंदर दो पेयर्स ऑफ मसल्स हैं। ये मसल जो पेयर की सूरत में ये सर्कुलर है और परपेंडिकुलर है। लेट्स सपोज ये वाली बोन जो मेरी है, ये वाली बोन, ठीक है, ये मेरा स्कैपुला, यहां ये आगे बोन है, ठीक है। लेट्स सपोज ये मेरी जो है वो ह्यूमरस है, ये जो जॉइंट है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब यहां जो मसल्स हैं इसके ऊपर वो इस तरह या इस तरह, इस तरीके से होंगे, सर्कुलर या परपेंडिकुलर। ये अलाउ करते हैं रोटरी मूवमेंट अराउंड अ सिंगल एक्सिस। ये इस जगह, इस एक्सिस के ऊपर, इस जगह गोल मूवमेंट करता है सिंगल एक्सिस के अंदर। बाजू इस तरीके से या बाजू इस तरीके से, इस तरह एक सिंगल एक्सिस के अंदर है, सेवरल डायरेक्शन है, ठीक है। ये कौन करता है, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट करता। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल है इसकी। पहली एग्जांपल है अटलस एंड एक्सिस डायरेक्टली अंडर स्कल। बेटे याद होगा मैंने बताया था वर्टिब्रल कॉलम के 4 पोर्शन थे, सर्विकल, थ्रेसिक, लंबर और पेल्विक। तो सर्विकल जब हमने पढ़ा था, वर्टिब्रल जॉइंट की बात कर रहा हूं या वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहा हूं, इसके 4 पोर्शन थे, सर्विकल,
thoracic, lumbar and pelvic। तो इनके पास बोन्स थी, ठीक है, 12, 7, 5, 9। तो पहली जो 2 बोन्स थी ना उनका नाम था अटलस एंड एक्सिस, जिसके साथ हमारा स्कल अटैच है। लेट्स सपोज ये अगर हमारा सर है ना, तो ये पहली जो 2 बोन है ना अटलस एंड एक्सिस, ये टर्निंग ऑफ हेड, हेड या इस तरफ या हेड इस तरफ, टर्निंग ऑफ फेस इस तरफ या इस तरफ सिंगल एक्सिस के ऊपर। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। दूसरा है ट्विस्टिंग ऑफ रेडियस एंड अल्ना अगेंस्ट द ह्यूमरस। ये मेरी ह्यूमरस है, ये रेडियस है, ये अल्ना है। बाजू या तो मेरी इस तरफ हो रही है या मेरी इस तरफ हो रही है, तो रेडियस और अल्ना सिंगल एक्सिस के ऊपर या इस तरफ मूव कर रही है या इस तरफ ट्विस्ट कर रही है। तो ये किसका करैक्टर है? ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का करैक्टर है। तो आज हमने बेटे अपने जॉइंट के पोर्शन को कंप्लीट किया है। हमने जॉइंट के बारे में आज पढ़ा कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है। फिर हमने देखा जॉइंट को क्लासिफाई किस किस बेसिस पे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। फिर हमने देखा कि स्नोवियल जॉइंट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट एंड स्ट्रक्चर। तो उसमें हमने 2 चीज़ें देखी हैं, एक हमने देखी हिंज जॉइंट और एक हमने देखा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट मूवमेंट इन 2 डायरेक्शन करवाता है, 2 डायरेक्शंस के अंदर। हमने इसकी मसल्स की अरेंजमेंट को देखा, इसके मसल्स के पास इंसर्शन का और ओरिजिन का होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट इसके अंदर देखा। फिर हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को आगे देखा है कि ये सेवर डायरेक्शन में मूवमेंट करता है इन सिंगल एक्सिस, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है इसके अंदर मसल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये रोटरी मूवमेंट के अंदर मदद करता है। फिर हमने इसकी एग्जांपल देखी एटलस और अल्ना की, एक्सिस की। फिर रेडियस और अल्ना की हमने मूवमेंट देखी अगेंस्ट द ह्यूमरस। तो आज जो है वो हमने इसी के साथ अपना वाइंड अप कर लिया है जॉइंट का पोर्शन। सो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।